एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज एआईएमआईएम जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि सरकार हज यात्रियों को लेकर राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन हज यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। उन्होंने बताया कि हज यात्रियों के पैसे से प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर राज्य सरकार तक पैसे कमाते हैं, लेकिन सरकार हज यात्रियों की परेशानी को दूर करने में हाथ पीछे खींच लेती है। उन्होंने सऊदी अरब के मीना शहर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर हज यात्रियों को एक कमरे में ठूस कर रखा गया है। महिला हज यात्रियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि स्थिति ये है कि भीषण गर्मी में पैर पसारने तक की जगह नहीं है। ऐसे में हज यात्रियों की वहां सूदी लेने वाला ना तो स्टेट हज कमेटी है और ना ही सेंट्रल हज कमेटी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में एक हाजी ने उन्हें वहां की तस्वीर भेजकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। अख्तरुल ने कहा कि तस्वीर देखकर प्रतीत होता है कि हाल मीना में हज यात्रियों का है, वैसा हालत में भेड़ बकरी भी नहीं रखा जाता। अख्तरुल ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार हाजियों के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही है, इसका जवाब देना होगा। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सऊदी अरब के मीना शहर में परेशान हज यात्रियों की परेशानी। देखिए, खून और पसीने की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से अपनी जमीन और जायदाद बेचकर लोग हज का इरादा करते हैं और हज को जाते हैं, और हाजियों के इस पैसे में पीएमओ के ऑफिस से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक पैसे कमाती है, और उसी के पैसे से आज़मीन हज के साथ खुद्दाम हुज्जाज भी भेजे जाते हैं। और हज यात्रियों के मामले में हुकूमतें सियासत भी करती हैं, खूब दुआया महफिलों का इनेकाद करती है। लगता है कि हुकूमत अपने पैसे से भेज रही है, लेकिन मीना में आज हाजियों का जो बुरा हाल है, कोई खबर लेने पर तैयार नहीं है। न सेंट्रल हज कमेटी है, न स्टेट हज कमेटी है। इस पर बड़ा एतराज है। और मीना में वकूफ़े मीना का मामला होता है अरफात की रवानगी से पहले, और वहाँ वकूफ़े मीना में एक हॉल में जहाँ पर 50 आदमी की बमुश्किल रहने की गुंजाइश है, वहाँ पर 150 औरतों को धकेल दिया गया है। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कल मीना से एक हाजी साहब ने मुझे भेजा है, वहाँ तस्वीर आप देख लें। भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता है, और इन लोगों को पांव फैलाने की भी गुंजाइश नहीं है। यही हाल मर्दों के कैंप का भी है कि बैठने की जगह भी नहीं है। मसला सिर्फ उनके उठने बैठने का नहीं है, उनके रात के क़याम का है, उनके वजू करने का है, उनकी नमाजों का है, उनके रफा हाजत का मामला है, टॉयलेट का मसला है। ये सारे इशू जिस तरह से हो गए हैं, शदीद गर्मी, उस पर परेशानी, और जो यहाँ पर खुदा में हज्जाज भेजा गए हैं बिहार की तरफ से, कोई उसे नजर नहीं आता। तो बिहार गवर्नमेंट हाजियों के साथ या इस सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों कर रही है? मीना में अब उनका ये होना है, और वकूफ़े मीना का मसला है, और वहाँ वकूफ़े मीना में आज वहाँ पर उनकी पूरी रिहाइश का पूरा इंतजाम होना चाहिए। और हाजियों के साथ जो ज्यादती हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हाजी लोग वहाँ तो परेशान हैं, हाजी के घरानों में, उनके घरों में जो खबर आई है, उनके घरों में मातम है कि हमारे लोगों का वहाँ इतना बुरा हाल है। तो आखिर हुकूमत इतना पैसा लेती है ना, जरूरत से ज्यादा दोगुना पैसा लेती है फ्लाइट के नाम पर, रिहाइश के नाम पर, और वहाँ पर उनको पूरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मीना से वहाँ के हाजी ने मुझे फ़ोन करके सारी बातें बताई, फोटोग्राफ्स वहाँ से भेजे हैं। मैं आपके ज़रिए से पूरे बिहार के जिम्मेदारों को इंतबाह करना चाहता हूँ कि हाजियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। रियासती हज कमेटी हो, वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हो, माइनॉरिटी के हमारे वजीर हो, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहरियों की वहाँ पर सहूलियत का ख्याल रखे। और मोदी की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत तो कभी चाहती ही नहीं है कि अक़लियतों के मसाइल बेहतर तौर पर हल हों। मोदी जी बाहर जाते हैं, मस्जिदों का दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है कि एक आदमी धार्मिक तौर पर उदार है, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल की तंगी का ये हाल है कि देश की मस्जिदें भी उनको खटकती हैं, और जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनकी परेशानी से भी उनकी हुकूमत को कोई खबर नहीं। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर, रियासती वजीर अक़लियती उमूर, रियासती हुकूमत, इस सब की जिम्मेदारी है कि वहाँ आज़मीन हज को जो परेशानी हो रही है उसका फौरी तौर पर उसके मसले का हल कराए।